आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। बंगाल के डीजीपी और 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का एसबीआई को सत्तादेश का 21 मार्च तक दें चुनावी बांड से जुड़ी सारी जानकारियां। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिक बांड नंबर्स के खुलासे का भी दिया आदेश। का चेयरमैन हलफनामा दें कि कोई जानकारी नहीं छुपाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजनीतिक दलों की बड़ी चिंता। डोनर्स का नाम सार्वजनिक करने के अलावा विकल्प नहीं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष की चिट्ठी पर सीजीआई की सख्त टिप्पणी। चुनावी बांड के फैसले की समीक्षा को बताया पब्लिसिटी स्टंट। हिमाचल के सहभागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। अयोग्यता पर रोक की मांग खारिज। 6 मई को होगी सुनवाई। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का हमला। कहा इंडी गठबंधन की लड़ाई शक्ति के खिलाफ। प्रधानमंत्री बोले मेरे लिए हर मां बेटी शक्ति का रूप, मैं इसकी रक्षा के लिए लगा दूंगा जान की बाजी। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल फिर आमने सामने। गवर्नर ने पोनमुडी को मंत्री पद दिलाने से किया इनकार। राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने दायर की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की उठाई मांग। तमिलिसाई सुंदरराजन का तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एलजी का पद भी छोड़ा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी सैयद समेत 65 नेता भाजपा में शामिल। राहुल गांधी के दावे पर भड़के भाजपा के नेता अशोक चौहान। कहा उनका दावा बेबुनियाद, मैं सोनिया गांधी से नहीं मिला। अब नेता प्रकाश राज ने बिना नाम लिए भाजपा पर कसा तंज। का जिन्होंने 420 किया वे 400 सीटों की करते हैं बात। जन स्वराज यात्रा में प्रशांत किशोर ने भाजपा को दी बड़ी चुनौती। का दम है तो बिहार में नीतीश के चेहरे पर लड़कर दिखाएं। मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। आर्म्स लाइसेंस मामले में अब्बास को हुई थी जेल। पीएम मोदी की यात्रा के बाद टेंशन में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। अरुणाचल प्रदेश को फिर बताया अपना स्वाभाविक हिस्सा। भारतीय नौसेना के सामने 35 समुद्री लुटेरों ने टेके घुटने। चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित निकाला बाहर। भारतीय बैंकों के ऊपर साइबर अटैक का बड़ा खतरा। आरबीआई ने चेतावनी के साथ दी सलाह। बिहार के नालंदा जिले में बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली। पटना के हायर सेंटर रेफर। घटना के बाद पत्रकारों में रोष। पटना में मुख्यमंत्री आवास के सामने छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कहा 11वीं के बाद हमें कॉलेज से निकाला जा रहा है बाहर। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। सीएम स्टालिन ने दी 10 सीटें। महाराष्ट्र में भी बातचीत जारी। गाजा में अल शिफा अस्पताल पर इजरायली की बमबारी। इमारत ढही। आतंकियों के छिपे होने का किया दावा। पाकिस्तान ने अफगान सीमा में घुसकर किए हवाई हमले। 8 लोगों की गई जान। तालिबान ने दी कार्रवाई की धमकी। बेंगलुरु में दुकानदार को हनुमान भजन बजाना पड़ा महंगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले दी धमकी फिर पीटा। कैंसर के उपचार की दिशा में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। वैक्सीन बनाने का पहला चरण सफल। दूसरे पर काम शुरू। उत्तरी सेना प्रमुख ने लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों का किया दौरा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परिचालन संबंधी योजनाओं का किया आकलन। नारायण मूर्ति ने पोते को गिफ्ट किए 240 करोड़ के शेयर। इन्फोसिस कंपनी में बची 0.3% की हिस्सेदारी। चुनावी बांड को जयराम रमेश ने बताया हफ्ता वसूली योजना। बोले जिन कंपनियों के खिलाफ जांच की गई उनसे लिया चंदा। कांग्रेस टीएमसी का असम सरकार पर बड़ा आरोप। कहा आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया याचिका। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी को दी चुनौती। होली से पहले ही काशी के बाजार हुए गुलजार। राधे राधे लिखी साड़ियां महिलाओं की पहली पसंद। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले भाजपा की जीत पर ईवीएम खराब, कांग्रेस की जीत पर ठीक। डीयू के एसआरसीसी कॉलेज के कार्यक्रम में बोले मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर बना नवाचार, उद्योग और पर्यटन का केंद्र। दिल्ली में बंदरों ने 80 साल की बुजुर्ग महिला पर किया हमला। लाठी डंडे लेकर दौड़े लोग। महिला अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन। छात्रा ने प्रोफेसर सलीम शेख पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। यूपी के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को आवंटित किए गए मंडल। सुधीर कुमार सिंह को बरेली का बनाया गया सूचना आयुक्त। उत्तराखंड में मोटे अनाज से बड़ी किसानों की आय। आईआईएस काशीपुर के अध्ययन में हुआ खुलासा। केदारनाथ धाम में 1 अप्रैल से शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगा प्रशासन। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे। संचालन ठप होने से श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी खड़ी चढ़ाई। पार्टी छोड़ने वालों को उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया धोखेबाज। बोले बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल धुल कर सब हो जाते हैं पवित्र। रूठे नेताओं को मनाने में जुटी मध्य प्रदेश भाजपा। कांग्रेस के नाराज नेताओं को भी पार्टी में लाने की कोशिश। राजस्थान सरकार के खिलाफ जाटों ने खोला मोर्चा। आरक्षण को लेकर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। हरियाणा के अंबाला में चोरों ने बेहद सातिराना अंदाज में की चोरी। बगल की दुकान किराए पर लेकर छत के रास्ते उड़ाई लाखों की ज्वेलरी।
नायब सैनिकी सीएम पद पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती, अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष समेत चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में होली से एक हफ्ता पहले ही टिकटों की मारामारी, यूपी बिहार के लिए टिकट मिलना मुश्किल, लंबी वेटिंग लिस्ट। के समर्थन में आया करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, 20 मार्च को केडीए निकालेगी रैली, आधा दिन कारगिल रहेगा बंद। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के विरोध में अध्यापकों का विरोध, संबल में किया उत्तर पुस्तिकाओं का कार्य बहिष्कार का ऐलान। बांदा पुलिस ने किसान हत्याकांड का किया खुलासा, पैसों के लिए कलयुगी बेटे ने ही ली थी पिता की जान। संबल के चंदौसी में युवक ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे, भीड़ के सामने एक साथ हाथ से तोड़ डाले 100 नारियल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।